हाँ जी, हम लोग अभी आ गए हैं इनके बुत खाने में, यानी ये जो हिंदुओं के यानी बुत खाने थे, ये इनके जैसे इन्होंने बड़ा कोई बंदा कोई अच्छा काम कर गया, उन्होंने मूर्ति बना दी। जंगजू थे इधर, ये जंगजू थे सारे, इनकी उन्होंने मूर्ति बना के लगा दी। उनके बच्चे थे, या शाहजहान था, कोई इनके नाम नोमिनेट नहीं हुए, ठीक है। ये इनका बड़ा एक देवराय था, ठीक है जी। ये उनको जब जब कोई अच्छा कारनामा करता था ना, आज भी 1400 साल पहले यानी हिंदू जोबिन बुंद गैलरी, ठीक है जी, पर इनके आगे आ जाएँ जुबलतर सिंह खड़ा हुआ बुद्ध प्रस्तु, यानी बुद्ध प्रस्तु, ये सारी बुद्ध इनकी थी मूर्तियाँ। ये 1226 का था। आप भी हिसाब लगा लें कितने सौ साल हो चुके हैं, आज से कम 400-500 हज़ार साल पहले, ठीक है जी। सईद कोरिया था, उसके बाद बुस्तु मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ये पहले इसका ये इनकी माता थी। ये जो भाई है, ये जो बुत प्रस्तक थे, ये सामने नज़र आ रहे हैं। ये बड़े हुए इसके बाद 480 साल के बाद ये फिर उसके बाद ये जब छोटे थे, उसके बाद ये बढ़ते गए, और इनकी ये बरस्तु अंदाज़ के अंदर ये इसकी वालदा साहिबा थी। आगे आ जाएँ जी, ये बुद्ध लोग थे, उस वक्त के बुद्ध मज़हब लोग थे। ये बुद्ध मज़हब लोगों की ये सकावत थी कि ये लोग, ये बड़ा माँ बाप बहन भाई, इनकी बेटियाँ, ये चारों बहन भाई थे, यानी चारों बेटियाँ थी। एक ये बड़ी माँ है, ये उसकी बेटी थी, ये उसका बेटा और ये उसका बेटा है जी। आगे आ जाए, ये आगे आ जाए जी, बैठे हुए माँ तगर गौतम बुद्ध सर, ये बुद्ध सर के उस ज़माने के बुद्ध सर लोग थे। इन्होंने क्या कुछ अंदाज़ के अंदर अपने आप को मेंटर करके, यानी उन्होंने जो भी कोई बड़ा का अच्छा काम करता था तो उनकी मूर्ति बना दी गौतम बुद्ध तबलीग अंदाज़ में। ये गौतम सिंह थे उस ज़माने के, तो उसके बाद ये गौतम बुद्ध तबलीग के अंदाज़ में ये तबलीग उस वक्त गौतम बुद्ध सिंह के अंदाज़ के अंदर ये तबलीग भी करते थे, और अपने अंदाज़ के अंदर, अपनी शरीयत के अंदर लोगों को सादा ऐसी मेंटेन देते थे, 10 देते थे। यानी हम लोग ध्यान मुद्रा, ये थे ध्यान मुद्रा, ये इनके सबसे इनकी एक सखावत थी। आगे आ जाए जी, करिश्मा सरीपर्ती साहबा, ये करिश्मा सरीपर्ती साहबा थी, यानी ये इनके छोटा ख़ानदान था, बच्चे वगैरह, इन्होंने कैसे अपने आप को मेंटेन किया, कैसे आगे लेके चले। और मेरा कैमरामैन सही दिखा दो, क्योंकि आगे इनकी हिस्ट्री है, आप इंग्लिश में भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। द मेथड ऑफ सेंचुरी ऑफ एजुकेशन सन इशू इट वाज द प्रिकॉशन सम एजुकेशन डिफिनाइड। अच्छा जी, आगे आ जाए एक अंटारिस मुजस्मा, ये मुजस्मे थे छोटे उस ज़माने में, यानी अक्सर लोगों ने इनको अपने घर के दौलों के साथ चिपकाया होता था। ये 1493 की है, यानी 1493 की, ठीक है जी। आगे नाचने के तवाइफ लोग थे, गुदगर थे, गैर मुल्की असरात के मुजस्मे थे, यानी ये नाचने वाले थे, ये जिसको आप लोग पाकिस्तान के अंदर आज चीज़ मंडी कहते हैं, ठीक है जी। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये 12 इंच की तस्वीर मुजस्सम की गई थी। आगे आ जाएँ जी, आपको माँ ताज गौतम बुद्ध सर, ये इनके छोटे यानी मुजस्मे बना के लोगों ने इनको अंगूर की बेल में मुआशा के तरबीती मुजस्मे, यानी ये बेल संगे कृष्ण संगे दस के नीचे बैठे हुए लोग, ये यानी इनके आगे बुत प्रस्ती चलती रहती थी। ये फिर इन्होंने ये एक मुजस्मा, मैंने या इनकी तारीख पढ़ी, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि आप इनको इन्होंने ये स्कैन करके लगा दिया, बाहर इनकी पिक्चर लगाई हुई थी कि आप इनको देख सकते हैं, आपको कभी को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़े तो। आगे आ जाएँ जी, आगे शेर खाना था इनका। आज ये तमीराती नमूने, जब कोई उनको कोई बिल्डिंग बनानी होती थी, जब इनको कोई घर बनाना होता था, तो तब इन्होंने इनको नमूना देना होता था कि आप कौन सा नमूना चूज़ करते हैं और कौन सी चीज़ आपको चाहिए। आगे आ जाएँ जी, माँ ताबुद, इनके ये बड़े गुरु थे, उस ज़माने का एक गुरु था कि इनको आगे आके इन्होंने फिर मेंटेन किया, इनको ला के दम जैसे, क्योंकि ये आज से पक्की मट्टी की मूर्तियाँ इंतशार डेरी, ये मूर्तियाँ छोटे लोगों ने अपने घरों में सजाई हुई थी। ये हज़ार थे, उनके लिए गहने, लोगों ने छोटे गहने बनाए हुए थे, ठीक है। ये उस ज़माने के मट्टी के बर्तन, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई फेक नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, उस ज़माने का था, ये सब कुछ ओरिजिनल है, ठीक है जी। आगे आ जाएँ, ये आगे आ जाए, मिस्र के चूने के बनाए हुए, ये मिस्री लोगों के चूने के बनाए हुए, ये अभी तक भी 1400 साल पहले की ये सखावत अभी तक भी बरकरार है। इन्होंने मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान की हुकूमत का कि जिन्होंने इन लोगों को यानी अभी तक इन चीज़ों को बरकरार रखा और इनके मेंटेन को ख़त्म नहीं होने दिया। आगे चलते हैं जी, मेरा कैमरा ये देखें, आगे चलते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आप लोगों को दिखाए तो, ठीक है जी। ये जो है आगे आके ये बुद्ध नस्टे यानी
कैलेंडर, शूत्रा चौनंग, शोत्रा मासिक, ठीक है, जो ठीक है जी। सुदरात गुस्ल, एक गुस्ल कैसे करते थे, देखो गुस्ल कैसे होता था, मुल्क दाह मदद सदूर मंदर आलम दस्तूर वापसी, ठीक है जी। इसमें आपको हिंदी में भी मिलेगा, इसमें आपको फ़ारसी मिलेगा। ये जी 500 बुत प्रस्त अबादत में मसरूफ़ हैं। ये बुत प्रस्त इस वक्त की इबादत गाह में थी। ये 574 की बुत प्रस्ती थी। आगाज़ तलीम कब हुआ, उस ज़माने में कोई पेशगोइयाँ कब की कैसे की जाती थी। ये वो लोग थे जो आगे जाके लोगों को, बादशाहों को, यानी उस वक्त मुग़लों की हुकूमत थी। आगाज़ तलीम कब हुआ, आगाज़ तलीम जाके इस ज़माने में आगाज़ तलीम हुआ 208 साल पहले। आगाज़ बुद्ध का एहतराम तारीफ़ कैसे किया जाता था, यानी लोगों को अपने आप को मेंटेन कर, कश्ती और कश्ती के रंजन, उस वक्त कश्तियाँ थे, हाथी के पंख कैसे थे, ठीक है जी। आगे आ जाएँ, आपको दिखाते हैं बारात का मंजर, बारात कैसे ये उस ज़माने में कैसे बारात आती थी, कैसे उनको मोस्ट वेलकम किया जाता था। ये जी 989 की बात है, ठीक है जी। अभी आप आगे महल से फ़लान होने के, यानी ये खुफिया रास्ते थे। बुत प्रस्ती शहर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया, महल से फ़रार, ठीक है जी। आगे आ जाए। ये बुत प्रस्ती था, ये आपको इन चीज़ों के अंदर, यानी एक शहर था, ये शहर के मेनो मेन स्क्रीनी टॉप था। ये स्क्रीन टॉप से शहर के मेन शहर के चराहे के अंदर ये टॉप को रखा गया था, यानी शहर के अंदर, शहर का मेन, जिसको हम मेन हॉल कहते हैं, मेन गो सीक्रेट टॉप। ये सीक्रेट टॉप सिक्योरी यूसुफ ज़ाई से हासिल हुआ 2री सदी का। ईसाइयों का, ये ईसाइयों का जब ज़माना था पाकिस्तान के अंदर, जब ईसाइयत का ज़माना था, तब का ये सीक्रेट बनाया गया। आगे आ जाएँ जी, बहुत बड़े, ठीक है जी। आगे आके ये जो इनका मेन घर था, इन्होंने फिर उस ज़माने के इस सीक्रेट के अंदर जो पत्थर वगैरह थे, सब कोई था, इनको रीएक्टिवेट कराया गया, ठीक है जी। ये थे फर्स्ट फाका कशी सदार, यानी फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई और ये ऐसे हो गए, यानी इनके पास खाने को कुछ नहीं था। बस बुत प्रस्ती ने अच्छे सोचा, एक आर्ज़ू रूह जैसे फ्रांस होता है, कलाम ऐसी इन्होंने समझाया और सूते रूह से चाहा, वो किसी हालात में भी हुआ ऐसे। यानी इनका, अभी मेरा कैमरामैन पूरा दिखा रहा है, तो आपको आप इसको जाके कापी स्किप करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। आप इनको, यानी इन्होंने एक इनका स्केच बनाया, आप इनके स्केच को कापी करके इंग्लिश में भी, आपको जिसको चाहिए इंग्लिश में भी कर सकता है। ये मैं कापी स्केच दे रहा हूँ, आप इंग्लिश करके इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाए जी, गौतम बुद्ध तबलीग के अंदाज़ में जब तबलीग करते थे, लोगों को कैसे तबलीग मिलती थी, कैसे मेंटेन होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक किसी ने भी ऐसी वीडियो बना के लोगों को बताया नहीं होगा। बस लोगों दिखाते हैं जी ये अजैब घर है, ये उसका कमरा है, ये ऐसे, किसी ने नहीं दिखाएगा। ये माई फर्स्ट वीडियो इज़ पाकिस्तान, बस अजैब घर, बस साइंस म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम है। इंशाअल्लाह ताला आई होप कि मेरे बहुत सारे यूज़र को, मेरे बहुत सारे भाइयों को बहुत सारा इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और अगर किसी को भी इधर इस जगह का आने का, इत्तेफाक को किसी का आने का दिल करे, तो प्लीज़ साइंस यानी लाहौर म्यूज़ियम के नाम पे आप सर्च करके आ सकते हैं। ये माल रोड के ऊपर है, जीपीओ के साथ है, यानी जो पाकिस्तान लाहौर का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस उसके पास है जी। आगे था जी मताम बुद्ध, ये सबसे बड़े बुद्ध खाना था इधर, ये सबसे बड़ी बुद्ध प्रस्ती थी इधर, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा है इधर, यानी ये बुद्ध था। अगर उस ज़माने का कोई जंगजू था ना, तो अगर कोई भी वो कुछ करता था तो उसकी पिक्चर बना के, हाँ ये बहुत बुतप्रस्त लोग थे, उनके पास कोई ऐसा इल्म नहीं था, अपनी बुतप्रस्ती में, अपनी मगनी में वो मशगूल थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम दूसरी पाकिस्तानी सकाफ़तों की तरफ, तो खुद दिखाते हैं कि कैसे दुनिया जी रही थी, कैसे लोग जी रहे थे, कैसी लाइफ थी। आगे आ जाए जी, मिट्टी के बर्तन आ जाते हैं उस ज़माने में। ये मेरी इस साइंस म्यूज़ियम के डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा जी इस म्यूज़ियम के अंदर कोई भी बंदा साबित कर जाए कि कोई चीज़ फेक है तो हम लोग इससे अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ये उस ज़माने के बर्तन थे, कुछ फेक नहीं है, कुछ मिलावट, उसी तक बर्तन आज तक जैसे लिए उन्होंने ये उस वक्त के हकीमों के ये औज़ार थे, उन्होंने कैसे वो बनाते थे, कैसे करते थे, उन्होंने कैसे खरल पट्टा, ठीक है, सेल बट्टा, रोखनदान, चकोतर, बर्तन, इश्कल, विशाली हिद्दर, ठीक है जी। आपको बहुत सारे ये, यानी जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज है जी किसकी फ़ारसी में। इंग्लिश में बहुत कम मिलेगा आपको इधर, क्योंकि पुराना ज़माना था, पुराने लोग थे, पुरानी दुनिया थी, पुरानी रवायात थी,
तो इतना लोगों को पता नहीं था। अभी चलते हैं जी हम अगले सेक्शन में। इसी सेक्शन के अंदर के आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह ज्वाइन करके। प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी भाइयों से कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ लगे, आपको एक एक चीज़ का पता चले। आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पूरी मालूमात नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत सारी फैमिलियों से बात करेंगे, बहुत सारी फैमिलियों से पूछेंगे कि भाई आपको इधर क्या सीखने के लिए मिला, क्या करने के लिए मिला। ठीक है, फ़ीमानुल्लाह। इस एपिसोड के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम।